तो चेला हाथ जोर से और कहाला गुरु जी यह सब आपके चरणन के माया आए। तो गुरु जी समझने का मतलब हमका ही भगवान समझते हैं। जब गुरु जी खाए पी के फिट भे जब चले लाग तो कहें भैया हमारा जूता का भे। तो कहला गुरु जी हम तो पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हारे चरणन के माया आया सभी। तो कहला का हमार जूता बेच खवाए। कहला बताए रहा ताप हुई अब तुम नहीं समझो तो कोई क्या करे। तो कोई कोई भैया चेलो है तन के होते है ना, बड़े मतलब की बात। अब सुनो, तो दोस्ती उसी से करिए जो आपके दुख और सुख में साथ दे। आज देखो दुख में कौन साथ दे रहा है, ये कथा रामायण की है। सीता जी रो रही हैं और सीता जी की कोई मदद करने नहीं आ रहा। गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनिया रति बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज उड़ रहा था 80 कोस पर। 80 कोस का मतलब समझते हो लड़को? 80 कोस का मतलब कत्ता भा कई किलोमीटर भा। कई तो दिन भर मारू करे थे उनके हम गल फनोचे तो हमान नोचत। अरे लड़का भैया हमरे कमरा के यहाँ से लड़ते हैं जितना आज भेड़ा लड़े रहे। अब ही भेड़ा लड़े रहे मारे लाजिया दादा मजा आएगा। 80 कोस का एक कोस में किलोमीटर कै होते हैं? 3 कै होते हैं? तो 80 को 3 से गुणा कर दो 8 तिरिक 24 और 24 मतलब होगा 240 किलोमीटर। ये बात गुड नाइट। 240 किलोमीटर दूरी पर गीधराज उड़ रहा था। जबकि मरा मांस खाने वाला गीधराज रहने वाला पेड़ों पर। गीधराज ने देखा एक देवी का हरण हो रहा है और उसने पहचान लिया कि रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुवंश की लड़की है, रघुवंश की बहू है और इसका हरण रावण कर रहा है। और फिर ये महाराज दशरथ की बहू है और दशरथ हमारे दोस्त हैं। दशरथ हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और दशरथ जी को गीधराज जटायु भाई समझता है, बड़ा भाई। भाई के नाते में गीधराज जटायु ने सोचा कि भाई काम कौन दिन आएगा कि अगर भाई की बहू का हरण हो गया तो मेरी भी बहू है। इतना कह करके गीधराज जटायु को गुस्सा आई, मर जाऊं। गीधराज जटायु आया, रावण को ललकारा, है रावण रहु रहु दुष्ट ठाण की न होगी। जिस रावण को राम जी अपनी योग्यता दिया था, जिस रावण को राम जी ने सम्मान दिया था, एक मरा मांस पक्षी
ललकारा, ए कहाँ जा रहा है? ये मेरे मित्र की बहू है, तुम मेरी भी बहू है। अच्छा अब यहाँ पर सुन लो, पार्वती जी ने सवाल किया, कहा महाराज एक बात बताओ, एक गिद्धराज मरा मांस खाए वाला पक्षी और चक्रवर्ती सम्राट राजा, वह सूर्य वंश ठाकुर वंश का राजा, भला मरा मांस खाए वाले पक्षी से दशरथ से दोस्ती कितना हो गए? दोस्ती अमर होती है कब? जब हम कोई के दुख में साथ दे दे।